आप देख रहे हैं TNB। मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। उद्योग का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कि अगर केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को जोर जबरदस्ती से बहुमत के दम पर पारित कराने की एक तरफा कोशिश की तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर होता है तो उसी दिन इस देश के 25 लाख कर्मचारी, अभियंता, कंत्राटी कर्मचारी पूरे के पूरे स्ट्राइक पे चले जाएंगे और ब्लैकआउट हो जाएगा पूरा। लेकिन सर, अगर सरकार ये बिल लेकर आ रही है तो इसमें कोई ना कोई तो फायदा होगा, तभी तो बिल आ रहा है। निश्चित रूप से फायदा है, कारपोरेट का फायदा, अच्छा। आम जनता का कोई फायदा नहीं। 13 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, 500 के ऊपर किसान संगठन और 1000 के ऊपर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों ने, ग्राहक संगठनों ने इस बिल का विरोध किया है। गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो क्या स्टेप रहेगा अगला? ये तो हमने इशारा दे दिया है सरकार को, केंद्र सरकार को। अगर नहीं मानती है तो जिस दिन संसद के अंदर बिल पास करने के लिए रखा जाएगा तो उसी दिन पूरे देश में ब्लैक आउट हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान में पूरी लाइट चली जाएंगे, डार्क आउट हो जाएगा। सरकार है ही कहाँ? अदानी अंबानी के हाथ में, उनके इशारे पे चुन के आए, पैसों से चुन के आए, उनके दबाव में काम कर रही है। नहीं तो हालांकि पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर बेचने का कोई मतलब नहीं। हम तो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, डिबेट हो जाए, आपके चैनल पर ही डिबेट हो जाए, सरकार के लोग बताएं, वो सामने बात करने को तैयार नहीं। तो आप पूछिए हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल क्या पूछना चाहते हैं? हम पहला सवाल सरकार से यह पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर मेरे पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज बिजली क्रांति जो है वो आई हुई है। बिजली क्रांति यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। बहुत सारी इन लोगों की मांग है केंद्र सरकार से और अहम मुख्य मांग जो यही है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको रोकने की मांग जो है वो प्रमुख मांग है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ लड़ रहे हैं। तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं, जो तमाम अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अपने अपने पोस्टर्स, अपने अपने बैनर्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और बिजली को बचाने की बात भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, सबसे बात की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर किस लिए ये प्रोटेस्ट, ये यात्रा निकाली जा रही है और सरकार से क्या कुछ मांगे हैं उनकी। बिजली के निजीकरण को रोकने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है जानते हैं। सर, क्यों बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है उसको रोकने की आप बात कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में बहुत ही अलोकतांत्रिक ढंग से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को इंट्रोड्यूस किया। वो पहले लिस्ट में भी नहीं था। उसी के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए आज 40 से 50 हज़ार बिजली कर्मचारी यहाँ राजधानी दिल्ली में आए हैं, देश के विभिन्न प्रांतों से। और आज जो रेजोल्यूशन हमने यहाँ लिया, जो निर्णय लिया है, हमारा निर्णय यह है कि अगर केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को जोर जबरदस्ती से बहुमत के दम पर पारित कराने की एक तरफा कोशिश की तो देश के तमाम 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार निजी घरानों को संपूर्ण पावर सेक्टर देना चाहती है। बिल में इस बात का प्राविधान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार का रहेगा, यानी सब स्टेशन हमारे होंगे, लाइन हमारी होंगी, खंभे हमारे होंगे, ट्रांसफार्मर हमारे होंगे, लेकिन उसको यूज़ करने की इजाज़त प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है। और प्राइवेट कंपनी लास्ट मेकिंग यानी कि हमें बिजली नहीं देगी, वह बिजली को इंडस्ट्रीज़ को देंगे, कमर्शियल को देंगे, तो नेटवर्क हमारा इस्तेमाल करेंगे और हमसे प्रॉफिट मेकिंग एरिया छीन लेंगे। अंततः जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो कंगाल हो जाएंगी और फिर उनका नेटवर्क भी कौड़ियों के दाम निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा। यह केवल कारपोरेट घरानों के हित में है, ना आम जनता के हित में है, ना आम कर्मचारियों के हित में है। सर, हम संख्या बहुत सारी यहाँ पर इस समय लोगों की देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। तो ये बिजली क्रांति यात्रा जो निकाली जा रही है, कितने लोग इसमें शामिल हैं और कौन कौन से राज्यों का समर्थन आप लोगों को? करीब 50,000 लोग पूरे देश से इसमें आए हैं और 12 प्रांतों की केंद्र सरकार, 12 प्रांतों की राज्य सरकारों ने हमारा समर्थन किया है। केरल और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहाँ की असेंबली ने
रेजोल्यूशन पारित करके सर्वसम्मत से यूनानिमस रेजोल्यूशन इस बिल का विरोध किया है। इसके अलावा तमिलनाडु की सरकार ने विरोध किया है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने विरोध किया है, पुडुचेरी की सरकार ने विरोध किया है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने विरोध किया है, झारखंड ने विरोध किया है, बिहार ने विरोध किया है, राजस्थान ने विरोध किया है, छत्तीसगढ़ ने विरोध किया है, दिल्ली सरकार ने विरोध किया है, पंजाब सरकार ने विरोध किया है। करीब 12 सरकारों ने इसका विरोध किया है। लेकिन हमारी लड़ाई अराजनीतिक है। हम सभी राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लें, अन्यथा की स्थिति में बिजली की हड़ताल होगी। आज बिजली क्रांति यात्रा एक चेतावनी है और जब बिजली की हड़ताल होगी तो उसके जो भी दुष्परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। जी सर, हमने अभी कुछ लोगों से भी बात की, वो भी यही कह रहे थे कि ब्लैकआउट होगा अगर सरकार की तरफ से नहीं माना जाएगा तो ब्लैकआउट हो जाएगा। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं इतने सारे राज्यों का समर्थन मिल रहा है, राज्य सरकारों का समर्थन मिल रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे सरकार पर दबाव बनेगा और आपकी जो बातें वहां तक पहुंचने की, सरकार तक जो आप लोग रख रहे हैं, तो कितने % चांसेस लग रहे हैं कि सरकार ये सुनेगी? देखिए, हमारा उद्देश्य सरकार को दबाव में लेना नहीं है। सरकार हमारी सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, लेकिन सरकार कारपोरेट के हित में काम कर रही है तो सरकार को वार्न करना, उसको सावधान करना, और यह रैली जो है बिजली क्रांति रैली, यह सरकार को सावधान करने के लिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार कॉर्पोरेट को के इसमें काम कर रही है? बहुत साफ है, नेटवर्क हमारा होगा और कॉर्पोरेट घराने इसको यूज़ करेंगे। ऐसा कहीं होता है? मतलब कार आपकी होगी और उसको कोई और यूज़ करेगा, ऐसा होता है? दुकान आपकी होगी, उसे कोई और यूज़ करेगा, ऐसा होता है? तो यह स्पष्टतया कॉर्पोरेट घरानों के हित में है और सरकारी क्षेत्र अच्छी बिजली दे रहा है। जैसे दिल्ली में निजीकरण है, दिल्ली की तुलना आप बेंगलोर से करिए, बेंगलोर में 4% लाते हैं। दिल्ली की जनता को तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 200 यूनिट तक बिजली यहाँ फ्री है, उसका पैसा सरकार देती है। अन्यथा की स्थिति में निजीकरण फेल हो गया है, दिल्ली में भी फेल हो गया है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पुणे हो, चाहे नवी मुंबई हो, वह इससे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सर, अगर सरकार ये बिल लेकर आ रही है तो इसमें कोई ना कोई तो फायदा होगा, तभी तो बिल आ रहा है। निश्चित रूप से फायदा है, कारपोरेट का फायदा, अच्छा। आम जनता का कोई फायदा नहीं। हम तो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, डिबेट हो जाए, आपके चैनल पर ही डिबेट हो जाए, सरकार के लोग बताएं, वो सामने बात करने को तैयार नहीं। तो आप पूछिए हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल क्या पूछना चाहते हैं? हम पहला सवाल सरकार से यह पूछ रहे हैं कि अगर सरकार प्रतिद्वंदिता बिजली के क्षेत्र में लाना चाहती है तो निजी घरानों को सरकारी क्षेत्र का नेटवर्क क्यों दे रही है? इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सरकारी प्राइवेट कंपनियां भी अपना नेटवर्क बनाएं, जैसे हमने अपना नेटवर्क बनाया है। दूसरी बात, हम लास्ट मेकिंग एरिया में भी बिजली देते हैं, किसानों को भी देते हैं, गरीबों को भी देते हैं, गरीब उपभोक्ताओं को भी देते हैं, निजी कंपनियों को भी सबको बिजली देने की बाध्यता हो। तीसरी बात, जो निजी कंपनियां आ रही हैं वह चेरी पिकिंग ना करें, वह केवल मुनाफा कमाने का काम ना करें। चौथी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट है, बिजली खरीद के करार है, वो तो 25 साल के हैं और जो बिजली की लागत होती है उसका 85% बिजली खरीद की लागत होती है। तो प्राइवेट कंपनियां ये बताएं कि वो सस्ती बिजली कहाँ से लाएंगी, क्योंकि जब महंगी बिजली खरीद के करार है 25 साल के, तो कहाँ से लाएंगी सस्ती बिजली। फिर अगली बात यह है, जैसे कि सरकार कहती है कि मोबाइल के सिम कार्ड की तरह पोर्टेबिलिटी है, तो मोबाइल से इसकी तुलना मत करिए। मोबाइल एक वायरलेस सिस्टम है, बिजली एक वायर्ड सिस्टम है, और ये तार का जो सिस्टम है, नेटवर्क है, इस पर अरबों रुपए का खर्च है, इसके मेंटेनेंस पर हर महीने हजारों करोड़ रुपए का खर्च है। तो इसकी तुलना इसके साथ नहीं हो सकती प्राइवेट नेटवर्क के साथ। फिर आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल का मामला है, मोबाइल में टैरिफ सबका एक है, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, जबकि बिजली में टैरिफ अलग अलग है। होड़ लगी हुई है किसानों को मुफ्त बिजली देने की। क्या प्राइवेट कंपनियां मुफ्त बिजली देंगी? एक यूनिट बिजली की लागत 7.5 रुपये होती है, तो 7.5 रुपये का नुकसान पर यूनिट उठा के कौन प्राइवेट कंपनी मुफ्त बिजली देगी? यह सवाल है मेरा। यानी कि सरकार से सीधे तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से सवाल पूछे गए हैं और अब ये देखना है कि सरकार इन सवालों का जवाब कितनी जल्दी देती है। बिजली क्रांति यात्रा निकाली जा रही है, बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है, क्या सवाल है और क्या मांगे हैं, सर आपसे जानना चाहूँगी। ये बिजली यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि जो विभिन्न राज्य सरकार के मालिक के हक में जो पूरा बिजली का क्षेत्र है, वो नया जो संशोधित बिजली का कानून 2020 लाया गया, उससे ये निजी हाथों में सौंपने का केंद्र सरकार का
जो फैसला लाया हम उसका विरोध हम करना चाहते हैं। वो विरोध इसलिए करना चाहते हैं कि यहाँ देश के 130 करोड़ जनता और आम उपभोक्ता का पैसा लगा के बिजली का उद्योग खड़ा किया गया है और इस उद्योग को निजी हाथों में सौंपने का जो काम केंद्र सरकार करना चाहती है, अगर ये बिजली उद्योग निजी हाथों में चला गया तो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण में कुछ देना चाहूँगा। MTNL, BSNL, इंडियन एयरलाइन, जेट एयरवेज, ये कई क्षेत्र जो सार्वजनिक थे ये इसका निजीकरण किया गया और वहाँ टेलीफोन सेक्टर में जो दरें बढ़ी गई उसमें उसी तरह ये क्षेत्र जो है बिजली का जो निजी हाथों में सौंप के बिजली की जो दाम है आप उपभोक्ता के लिए जो अभी कम दामों पे सब्सिडाइज बिजली, कमियां क्या हैं जो अभी लाया गया है ये बिजली का? इसमें कमियां है कि ये किसान को जो सब्सिडी देने वाली है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। 100 यूनिट के नीचे जो उपभोक्ता है बिजली यूज करती है, विभिन्न राज्य सरकारें कुछ रियायतें उनको देती है, वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार जो खुद पैसा खर्चा करती है, विभिन्न राज्य सरकार जो पैसा खर्चे है वो भी खत्म हो जाएगा। और ये कानून पास होने के बाद वो जो बिजली कंपनियां है 41 देश के विभिन्न राज्यों के मालिक का ना हक उनका है, ये निजी हाथों में 38 हफ्ते के अंदर चली जाएंगी। इसका विरोध हम करते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसआर खतीब, महाराष्ट्र से आया हूँ मैं, MSEB वर्कर्स फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। जी, तो यहाँ आप जैसे कि सर ने भी बताया कि ये बिल जो लाया जाएगा ये पूरी तरीके से गलत है और बहुत से लोगों का, किसानों का इसमें नुकसान है। तो आपको क्या लगता है जो मांग आप लोग लेकर आज यहाँ पर आए हैं, सरकार तक ये बात पहुँचेगी? तो पहुँचना ही चाहिए। आज हम ये सिर्फ उनको इशारा देने के लिए यहाँ आए हैं। ये तय हो चुका है हमारा कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर होता है तो उसी दिन इस देश के 25 लाख कर्मचारी, अभियंता, कंत्राटी कर्मचारी पूरे के पूरे स्ट्राइक पे चले जाएंगे और ब्लैकआउट हो जाएगा पूरा। अच्छा, तो आप कर्मचारी हैं, कहाँ पे हैं और किस कंपनी में? महाराष्ट्र के जनरेशन कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें आपको बोली जा रही हैं या क्या कुछ नुकसान होगा इस बिल के आने से? नुकसान तो हो जाएगा ना इसमें, जो कि उपभोक्ताओं को सबसे बड़ा मसला ये है कि उपभोक्ताओं को कम दरों में बिजली मिलना चाहिए, यही मेन है। और जनरेशन कंपनी की बात है तो कम से कम अभी तक तो अदानी और भी कुछ लोगों को जनरेशन कंपनी की प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। लेकिन सर एक सवाल ये है कि जब भी कोई बिल लाया जाता है उसको पास कराने के लिए मतलब रखा जाता है सामने, तो उसके फ़ायदों के लिए ही या फिर जो चीज़ें नुकसान में है उसको आगे चल के उसकी तरक्की हो, उसमें फ़ायदा हो, तभी तो बिल लाया जाता है। कुछ काफ़ी चीज़ें सोचने के बाद ही बिल बनाया जाता है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपने अभी ये बात बहुत सही छेड़ी है मैडम। अगर ये बिल जो है अब लोकतंत्र में हम काम कर रहे हैं, ये जगत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अगर कोई कानून बनाना है, रद्द करना है, तो इसके लिए जनता से कोई मांग आनी चाहिए कि ये कानून ये हमारे जनता के लिए गलत है, क्योंकि इस कानून में कोई सुझाव करना ज़रूरी है। अगर ये जनता से कोई मांग आती है तो आप कोई ये कानून रख सकते हैं जनता के सामने। जनता के सामने अगर वो कोई कानून नया चेंजेस कर रहे हैं तो वो जनता के सामने लाना चाहिए। जनता में उसमें अगर वो उसमें पसंद करती है या कोई खामियां है, वो जनता से लेके उसमें और भी सही तरीके से वो पूरा प्रारूप बनाने के बाद सबकी सम्मति से वो फिर आना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो कोई किसी की ये डिमांड नहीं थी। इस अमेंडमेंट करने के लिए कोई डिमांड नहीं थी, जनता का कोई इसमें रोल नहीं था, फिर भी ये अमेंडमेंट आ गया है। तो इसमें खाली ये अमेंडमेंट आने के लिए किसके लिए लाया गया है? तो ये जो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर इसमें कैसे आ जाए और उनको कैसे इसमें छूट मिल जाए, इसीलिए वो अमेंडमेंट उसमें हो रही। और जो भी अमेंडमेंट है वो क्रॉस सब्सिडी के जो बात साथी ने की थी, वो क्रॉस सब्सिडी से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आने वाला है तो वो जो सबसे निचला वर्ग है कि जो आज बिजली उसको मिलती है सस्ते दर में, पर अगर ये प्राइवेटाइजेशन इन लोगों के हाथ में गया तो बाद में इस नया कानून में जो आज दरें फिक्स करने का जो नियम है, कानून है, वो जो हर स्टेट का जो नियामक आयोग बनाया है वो तय करता है। मगर इसमें वो सेंट्रलाइज होने वाला है, वो हर राज्य का जो अधिकार है वो निकल जाने वाला है। तो आप केंद्र पर दबाव बनाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, राज्य का क्या सीन रहेगा? केंद्र के दबाव बनाने के लिए हम आए नहीं है।
जो भी ये अमेंडमेंट है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो उसके लिए हम सब स्टेक होल्डर्स जो है 500 स्टेक होल्डर्स है और जो जिन बुद्धिजीवी लोगों ने इस पे आपत्ति जताई है उनका जो भी कहना है। राज्य सरकार आप लोगों के सपोर्ट में है 13 गवर्नमेंट 13 जो राज्य मुख्यमंत्री है उन्होंने उसके लिए विरोध किया है। और बहुत सा केरल ने तो बाकायदा उसमें ठहराव करके भेजा है। फिर भी वो ये जो केंद्र सरकार है उस पर पहले जो 13 महीने का जो किसान आंदोलन हुआ उस आंदोलन में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कि आप ये उनसे कहने के बाद ही लाएंगे, ऐसे बोलने के बाद भी। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि जैसे 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे आप लोगों के प्रदर्शन के बाद ये चीजें भी जो है वो नहीं होंगी? वो होनी चाहिए। उन्होंने अगर वो डेमोक्रेसी मानते हैं, डेमोक्रेसी में आम जनता का जो विश्वास है वो उसके लिए आम जनता का क्या कहना है ये अगर ये गवर्नमेंट मानती है, वो डेमोक्रेसी मानती है तो उन्होंने ये इस हेजिटेशन का कॉग्निजेंस लेके उसको रद्द ही करना चाहिए। इस तरीके से उनकी नीयत भी साफ हो जाएगी कि नहीं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए ये काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो क्या स्टेप रहेगा अगला? ये तो हमने इशारा दे दिया है सरकार को, केंद्र सरकार को। अगर नहीं मानती है तो जिस दिन संसद के अंदर बिल पास करने के लिए रखा जाएगा तो उसी दिन पूरे देश में ब्लैक आउट हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान में पूरी लाइट चली जाएंगे, डार्क आउट हो जाएगा। अच्छा। ये फैसला हमने कर लिया है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो ये चुनौती दे रहे हैं आप सरकार को? चुनौती है, चैलेंज स्वीकार करके तो चुनौती दे रही है। 13 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, 500 के ऊपर किसान संगठन और 1000 के ऊपर जो स्टेक होल्डर्स है उन सभी लोगों ने, ग्राहक संगठनों ने इस बिल का विरोध किया है। इसके बावजूद भी तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है जब इतने बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, मुख्यमंत्री भी आप लोगों के सपोर्ट में, तो केंद्र सरकार क्यों इस तरीके से? ये सरकार तो अदानी और अंबानी चला रही है। अच्छा। ये तो दिखावे के लिए सब बैठे हैं। वो जो सूचनाएं आदेश दे रहे हैं उसके मुताबिक हर सेक्टर में वो तो निजीकरण कर रही है। अच्छा। सरकार है ही कहाँ? अदानी अंबानी के हाथ में, उनके इशारे पे चुन क्या है, पैसों से चुन क्या है, उनके दबाव में काम कर रही है। नहीं तो हालांकि पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर बेचने का कोई मतलब नहीं, ये तो सेवा के लिए ही तैयार किया गया, कोई मुनाफा कमाने तो उद्देश्य नहीं था। तो क्या सरकार इसके जरिए किन्हीं मुख्य प्रमुख अपने प्रमुख लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करेगी? वही कर रही है, उनके घर भरने के, उनकी संपत्तियां कितनी बढ़ रही है। एक तरफ बेरोजगारी भयानक बढ़ रही है और उनकी संपत्ति लॉकडाउन के समय, जिस समय कोरोना था उस समय बिजली उद्योग का कर्मचारी बिजली पैदा कर रहा था, यही बिजली उद्योग को लूटने के लिए वो लोग विधेयक की तैयारी कर रही थे। तो इसके संकेत क्लियर है, वो निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने हर जो रास्ता अपनाएंगे, कई पार्टियों ने हमको समर्थन किया है, कई एमपी ने हमको समर्थन किया है, उनका सहारा लेके संसद में लड़ेंगे और संसद के बाहर भी हम लड़ेंगे। बिजली को बचाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है और इल्ज़ाम लगातार लगाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल जो है वो लाया जा रहा है। लेकिन अगर ये बिल अगर आता है तो इससे कितना नुकसान होगा ये आप जो लोगों ने हमसे बात की है उनके माध्यम से आप सुन ही चुके हैं। पीछे भी ये मंच जो लगा हुआ है इस पे भी सीधे तौर पर सीधे साफ साफ लिखा हुआ है कि पावर सेक्टर बचाओ और देश बचाओ, यानी कि पावर सेक्टर अगर बचेगा तो देश भी बचेगा। आज चुनौती जो है वो दे दी गई है केंद्र सरकार को, देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों का सपोर्ट जो है वो इन लोगों को मिल रहा है, साथ ही सपोर्ट मिल रहा है जनता का भी। और केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए आज साफ यहाँ के लोगों ने बोल दिया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है और अगर फिर भी ये बिल लेकर आया जाता है तो ब्लैकआउट होगा, प्रदर्शन किए जाएंगे, भूख हड़ताल की जाएगी, धरने किए जाएंगे। तो अब देखना ये रहेगा कि आज जो यात्रा यहाँ से निकली है सरकार तक इसकी बात कितनी जल्दी पहुँचती है। और हमारे चैनल के माध्यम से भी सरकार से कुछ मुख्य सवाल पूछे गए हैं, अगर उनके सवालों के जवाब अगर वो सुनते हैं और देते हैं तो इन लोगों की बात जो है वो शायद सरकार तक पहुंच जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।